हाय गाइस, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करती हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जाके वो खत्म हो चुकी है, अब वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तो वो भी यही कहता है कि कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चालू होके खत्म हो चुकी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और ये कंफ्यूजन बहुत सारे किड्स को होता है कि भाई इसमें कहाँ पे हमको हैड यूज करना है, मतलब कहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा आई वॉच्ड अ मूवी, और कहाँ मुझे यूज करना है आई हैव वॉच्ड अ मूवी। सो वी आर गोइंग टू सी दिस विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स बिगिन नाउ। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दिस इज सिंपल पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता क्या है, इट कनेक्ट्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि सिंपल पास्ट टेंस नहीं करता। आपके पास्ट को और आपके प्रेजेंट को एक तरीके से वो कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव वर्कड ऑल डे सो आई एम टायर्ड। आई हैव वर्कड ऑल डे सो आई एम टायर्ड, मतलब मैं दिन भर काम कर चुका हूं इसीलिए इस वक्त मैं टायर्ड हूं। पास्ट एक्शन है आपका कि आपने दिन भर काम किया था। ठीक है, और प्रेजेंट रिजल्ट क्या है कि आप टायर्ड हो। आई वर्कड ऑल डे, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ लिखती आई वर्कड येस्टरडे या आई वर्कड ऑल डे, इसका मतलब होता मैंने दिन भर काम किया, खत्म। अब इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे अगर प्रेजेंट से कोई लिंक बिठाना है तब मैं यूज करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, किस तरीके से, आई हैव वर्कड ऑल डे सो आई एम टायर्ड। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखती ना, अगर कोई मुझसे पूछता हे यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, तो तुम क्या बोलते, यस आई हैव वर्कड ऑल डे। क्यों तुम उसने जो तुम्हें रिजल्ट बताया है तुम उसका रीजन बता रहे हो कि भाई मैं दिन भर काम कर चुका हूं इसीलिए मैं टायर्ड जो है अपेयर कर रहा हूं। ओके, तो सिंपल पास्ट क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, नो रिलेशन विद द प्रेजेंट। आई वर्कड येस्टरडे, मैंने कल काम किया था, गुड इनफ, बट प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक और देखते हैं। They have forgotten my birthday many times. They have forgotten my birthday many times. वो लोग कई बार मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग आज से पास्ट में कई बार मेरा बर्थडे भूल चुके हैं और अभी भी भूल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में नहीं भूलेंगे। They did it in the past and they still do that. वो लोग मेरा, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट से आपने रिलेट कर दिया। अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे यू फॉरगॉट माई बर्थडे और दे फॉरगॉट माई बर्थडे, अगर मैं सिर्फ बोलूंगी दे फॉरगॉट माई बर्थडे लास्ट वीक, इसका मतलब क्या है, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपली ये क्या बता रहा है कि लास्ट वीक वो आपका बर्थडे भूल गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्या नेक्स्ट टाइम वो भूले, नहीं पता। लेकिन जब हम कहते हैं दे हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे मेनी टाइम्स, ठीक है, दे हैव और फॉरगॉटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दे हैव फॉरगॉटन माय बर्थडे मेनी टाइम्स, इसका मतलब वो पास्ट में भी भूले और प्रेजेंट में भी भूल जाते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस सिंपली हमें क्या बताता है, कोई काम जो पास्ट में हुआ था जिसका प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तब वो हमें ये बताता है कि कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन उसका प्रेजेंट से रिलेशन है, लिंक है। अब ये वाली एग्जांपल्स देखते हैं। हम एक काम करते हैं, पास्ट से स्टार्ट करते हैं। ही लॉस्ट हिज बैग, ठीक है, ही लॉस्ट हिज बैग, या चलो लास्ट वीक भी लिख देती हूँ मैं, ही लॉस्ट हिज बैग लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक उसका बैग गुम गया था। जब मैंने तुम्हें बताया लास्ट वीक उसका बैग गुम गया था, अब उसके बाद वो मिला नहीं पता, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में उसका सिनारियो क्या है, एज ऑफ नाउ उसके पास उसका बैग है या वो अभी भी गुमा हुआ है या वो मिल गया है, हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज लॉस्ट हिज बैग,
इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट में उसका बैग घूम गया था, लेकिन हो सकता है वो उसके बाद मिल गया हो। सॉरी, ही हैज लॉस्ट हिज बैग का मतलब होता है कि पास्ट में उसका बैग घुमा हुआ था और वो जो उसका स्टेटस है कि उसका बैग घूम गया है वो अभी भी ट्रू है। प्रेजेंट में भी उसका बैग घुमा ही हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि जो पास्ट में आपने जो काम किया है, अगर आप बोल रहे हो आई हैव लॉस्ट माई बैग, तो वो अभी भी ट्रू है, अभी भी उसका बैग घुमा ही हुआ है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई लॉस्ट माई बैग या ही लॉस्ट हिज बैग, तो आपको नहीं पता कि उस वक्त घूम गया तो उसके बाद मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो दिस implied that the statement is still true in the present. It is in the past. We are not sure about the situation now if it is lost or found now. ठीक है, अब देखते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्शन पास्ट में होता है और उसका पूरा फोकस भी पास्ट में होता है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे she did her homework, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ओके, वो अपना होमवर्क कर लिया उसने, गुड। अब इससे प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं है। she ate dinner, वो खाना खा चुकी है, बस आपने बता दिया कि हाँ वो खाना खा चुकी है। अब इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट से। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्शन पास्ट में हो रहा है और उसका फोकस प्रेजेंट पे है। जैसे कि अगर मैंने बोला शी हैज डन हर होमवर्क, इसका मतलब होता है कि आपने पास्ट में वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है, अब वो फ्री है, अब वो कोई भी काम कर सकती है। तो जब आप बोल रहे हो शी हैज डन हर होमवर्क, आप उसको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट से लिंक कर रहे हो दैट शी इज अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, शी हैज ईटन डिनर, इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना डिनर कर चुकी है, प्रेजेंट से आप लिंक कर रहे हो कि अब उसका पेट भरा हुआ है या अब वो नहीं खाएगी या अब आप उसको जो है सोने के लिए भेज दो। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, एक्शन तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो फोकस है वो प्रेजेंट में है। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं, एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका फोकस भी पास्ट में है, प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। अब आप जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है टाइम का। ये सबसे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जब मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करती हूँ तब वहां पे हम हमेशा एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करती हूँ तब हम वहां डेफिनेट टाइम की बात नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2015 में। तो तुम एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो कि मेरी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है? 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अब इसका मतलब कि भाई हाँ मैंने बता दिया। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब की है। हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे दैट आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं 2015 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, नहीं। आप ये कहोगे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015 या आप कहोगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो जो करेक्शंस होते हैं, जो बेसिकली जो आपके एग्जाम में एरर आते हैं, तो उसमें ये एक एरर आता ही आता है जहाँ क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ डेफिनेट टाइम दे दिया जाता है। हमें समझ नहीं आता और हम कुछ जहाँ एरर नहीं है उसको करेक्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखो। माई अंकल वेंट टू कश्मीर 5 times, मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। यहाँ पे here it indicates that the person is no more and we talk about his life, मतलब मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। ठीक है, यहाँ पे इट मेजरली रिप्रेजेंट्स कि हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं शायद अब वो नहीं है और हम बता रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में। लेकिन व्हेन आई से माई अंकल हैज गॉन, मतलब अगर मैं परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ माई अंकल हैज गॉन टू कश्मीर 5 times, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो मेरे अंकल हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो 5 बार जा चुके हैं और हो सकता है वो और भी बार जाएंगे। तो अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप गलत टेंस यूज करोगे। माई अंकल वेंट देयर,
माई अंकल वेंट देयर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब इंसान जिंदा होता है तो आप अगर कहीं गए हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लाइफ में फिर कभी नहीं जा पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि हाँ वो वहाँ जा चुके हैं और हो सकता है वो फिर से जाएंगे। लेकिन जब इंसान जो है वो ही इज नो मोर, तब क्या होता है, आप बोलते हो हाँ वो गए थे। अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि आने वाले टाइम में वो नहीं जा सकते, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस। अब एक और चीज समझते हैं, अनफिनिश्ड टाइम और फिनिश टाइम की बात करते हैं। अगर मैं कहूं आई लिव्ड इन भोपाल फ्रॉम 2012 टू 2020, आई लिव्ड इन भोपाल फ्रॉम 2012 टू 2020, इसका मतलब है मैं भोपाल में इस टाइम से इस टाइम तक रही थी, मैं भोपाल में इस पीरियड ऑफ टाइम तक रही थी, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ, आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 8 years सिंस 2010, अब मैं क्या बोलूंगी, आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 8 years या सिंस 2010, जिसका मतलब क्या है, मैं तब से रह रही हूँ या तब से मैं रह चुकी हूँ, मैं अभी भी आई एम स्टिल देयर, मैं भोपाल में 2010 से रह रही हूँ और मैं अभी भी यहीं पे हूँ। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब मैं रह रही थी ना और मैं अभी भी यहीं पे हूँ, लेकिन जब तुमने पास्ट की बात की मतलब मैं सिर्फ 2012 से 2020 तक वहां पे थी, उसके बाद नहीं थी। तो यहाँ पे एक अनफिनिश टाइम है, टाइम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। पास्ट में टाइम स्टार्ट हुआ है और फिनिश हो गया है। ओके, अब देखो, आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 7 years, क्या मतलब है यहाँ पे कि मैं जो हूँ लंदन में पिछले 7 साल से रह चुकी हूँ और अभी भी रह रही हूँ, आई एम स्टिल इन लंदन। द मोमेंट आई से आई लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years, इसका मतलब हो जाएगा मैं 7 साल लंदन में रही थी, दैट्स इट, मैं 7 साल लंदन में रही थी लेकिन अब मैं वहां नहीं रह रही हूं। तो ये हमने यहाँ लिखा है आई लिव्ड और यहाँ हमने लिखा है आई हैव लिव्ड। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट से कनेक्शन है, पास्ट यूज करते हैं तो प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, आई हैव कंप्लीटेड 2 assignments दिस वीक, इस वीक मैं 2 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी हूं, इसका मतलब क्या है, देखो दिस वीक की बात हो रही है। जैसे हम आज की बात करें, आज कौन सा डे, आज कौन सा डे, आज वेडनेसडे, राइट। तो आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे पे मेरा वीक, अभी तक मैं 2 असाइनमेंट्स खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा अभी भी वीक चल रहा है ना, मेरा वीक अभी भी बाकी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मेरे पास 4 days हैं, तो हो सकता है मैं और असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतने असाइनमेंट्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मेरा वीक अभी खत्म नहीं हुआ है। आई कंप्लीटेड 2 assignments लास्ट वीक, लास्ट वीक मैंने 2 असाइनमेंट कंप्लीट किए थे, मतलब अब वो लास्ट वीक खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो हियर लास्ट वीक मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। दिस वीक की जब मैं बात कर रही हूँ और मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड, तो इसका मतलब है दिस वीक यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका लिंक अभी भी प्रेजेंट के साथ है। एक्शन कंप्लीट हो गया, ये जो 2 असाइनमेंट्स हैं ये तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन इसका लिंक अभी भी प्रेजेंट के साथ है, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब जब मैं यहाँ बात करती हूँ आई हैव नॉट हैड एनी लंच टुडे, आई हैव नॉट हैड लंच टुडे, और पास्ट में बोल रही हूँ मैं आई डिड नॉट हैव एनी लंच टुडे। जब मैंने पास्ट में बोला आज मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, इसका मतलब कि आपने आज लिटरली कुछ नहीं, लंच नहीं किया, लंच का टाइम भी निकल चुका है और घर में लंच है भी नहीं। तो अब क्या है यहाँ पे, यू नो टुडे इज नॉट फिनिश्ड, आज का दिन तो खत्म नहीं हुआ है लेकिन ये जो है पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लंच का टाइम खत्म हो चुका है। तो जैसे अगर हम लंच कितने बजे करते हैं, मान लो 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे के बीच में हम लंच करते हैं, तो अब 5, 5:30 या 6 बज चुके हैं, लंच का टाइम भी खत्म हो चुका है, लंच अवेलेबल भी नहीं है। तो आप बोलोगे मैंने आज खाना नहीं खाया था, लेकिन अगर आप कहते हो आई हैव नॉट हैड एनी लंच टुडे, इसका मतलब ये है कि हम आज की ही बात कर रहे हैं और इट्स नॉट टू लेट, आप अभी भी जाके लंच कर सकते हो। जैसे कि आप मुझे मिले
ठीक है, शाम को 5 बजे, और आपने बोला और आज लंच हो गया, और मैं बोलूँगी नहीं, आई डिड नॉट ईट लंच टुडे, मैंने आज खाना नहीं खाया था। ओके, अगर आप मुझे, मान लो मैं आपके घर आई हूँ और आप सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए, आप पूछोगे कि अरे खाना हो गया, तो मैं बोलूँगी आई हैवंट हैड माई लंच टुडे, मतलब मैं अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। समझे? सो गाइज वी आर डन हियर विद दिस कि यही डिफरेंस था प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। अब हम समझेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विथ प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, और ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आती है। सो लेट्स बिगिन गाइज। ही डैश लिव इन लंडन, अब हमें यूज करना है लिव, ठीक है, हमारा वर्ब है लिव। ही डैश इन लंडन फॉर 2 years एंड देन डैश टू एडिनबर्ग, मतलब वो लंदन में 2 साल के लिए रहा और उसके बाद वो एडिनबर्ग चला गया। वो लंदन में 2 साल के लिए रहा, उसके बाद वो एडिनबर्ग चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब वो रहा है, अभी वो प्रेजेंटली नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो हम अपने आंसर्स देखते हैं। अरे यार नहीं, अगर मैंने आपको आंसर्स दिखा दिए तो फिर तो सब गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि ही लिव्ड इन लंदन, हम बोलेंगे ही लिव्ड क्योंकि वो अभी नहीं रह रहा है, ये एक सिंपल पास्ट की बात हो रही है। सो ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, ठीक है। तो एंड वेंट टू एडिनबर्ग बाद में, तो 2 साल वह लंदन में रहा, फिर एडिनबर्ग चला गया। दोनों ही पास्ट की बात है, प्रेजेंट से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। Dash your hair long when you were at school. Yes, my mother dashed on it. क्या जब तुम छोटी थी तब तुम जो है लंबे बाल रखती थी? हाँ, मेरी मदर इंसिस्ट करती थी, तो रखा करती थी। पास्ट टेंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पास्ट टेंस में मैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म करती हूँ? मैं फॉर्म करती हूँ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस तुम्हारा आ जाता है वर्ब, जिसका आता है फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड यू वेयर, डिड यू और वेयर ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। डिड यू वेयर योर हेयर लॉन्ग व्हेन यू वर एट स्कूल? यस माय मदर, वह इंसिस्ट करती थी। सो इंसिस्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंसिस्टेड, इंसिस्टेड। ओके, हमने यहाँ पे पास्ट यूज किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या आई एम ग्लैड दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बट व्हेन आई डैश स्कूल आई डैश माई हेयर एंड डैश इट शॉर्ट एवर सिंस, मतलब लेकिन जब मैंने स्कूल छोड़ा मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो लीव का क्या हो जाएगा? when I left school I dash my hair। अब कट जो है, मैंने अपने बाल कटा लिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा I cut my hair। अरे या I cut my hair, और उसके बाद से मैंने अपने बाल छोटे ही रखे हैं। यहाँ देखो, एंड डैश इट शॉर्ट एवर सिंस। एवर सिंस मतलब तब से लेके अभी तक मेरे बाल छोटे ही हैं, मतलब पास्ट में जो घटना हुई थी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एंड हैव, क्योंकि आई है मेरा सब्जेक्ट, तो आई के साथ आ जाएगा हैव। वेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉर्न, WORN, एंड हैव वॉर्न इट शॉर्ट एवर सिंस। समझ में आया? आगे देखते हैं। शेक्सपियर डैश अ लॉट ऑफ प्लेस। शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं। शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? शेक्सपियर, अब सॉरी यार, ये बिटाने की जगह आई ऑलवेज शो यू द आंसर्स। ओके, शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं, तो वो पास्ट में लिखे हैं ना, वो लिख चुके हैं, अब वो है भी नहीं, वो अभी कंटिन्यू भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे राइट का अपन क्या लिख देंगे? सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, शेक्सपियर रोट आ जाएगा। शेक्सपियर रोट a lot of place. Finally I can show you the answers. ठीक है, so he lived in London for 2 years, फिर वो चला गया था। क्या तुमने अपने बाल लंबे रखे थे?
हाँ मेरी मम्मा ने इंसिस्ट किया था, लेकिन मैंने स्कूल जब छोड़ दिया उसके बाद मैंने अपने बाल कटा लिए और तब से आई हैव वर्न इट शॉर्ट एवर सिंस। शेक्सपियर रोट अ लॉट ऑफ प्लेज। ठीक है, अब हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। माई ब्रदर डैश सेवरल प्लेस, ही डैश हिज स्कूल ट्रेजेडी। ठीक है, हिज सेकेंड ट्रेजेडी। तो मेरे ब्रदर ने डैश सेवरल प्लेस, मतलब मेरे भाई ने बहुत सारे प्लेस वो लिख चुका है। ही डैश, अब वो अभी अभी उसने फिनिश करी है, इसका मतलब उसका ब्रदर अभी भी लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई ब्रदर हैज रिटन, माई ब्रदर हैज रिटन। ठीक है, माई ब्रदर हैज रिटन सेवरल प्लेस। हैज रिटन क्यों, मेरा भाई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। सो माई ब्रदर हैज रिटन सेवरल प्लेस, ही डैश, उसने अभी अभी अपनी सेकेंड ट्रेजेडी, तो मतलब जो सेकेंड वो बुक लिख रहा है या जो भी लिख रहा है उसने अभी अभी फिनिश की है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई काम बस अभी फिनिश हुआ है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ही के साथ आ जाएगा हैज, जस्ट, और फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज सेकेंड ट्रेजेडी। ओके, आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक, यू सी द लॉशनेस मॉन्स्टर। यहां पे आपके पास एक ब्लैंक है, तो आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक, लास्ट वीक मैं इस लॉशनेस के ऊपर से फ्लाई किया था मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉशनेस किसी जगह का नाम है, तो आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक। तो अब मैं गया था, लास्ट वीक पास्ट की बात हो रही है, तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म हम लिख देंगे यहाँ पे, जो हो जाएगा फ्लू। ठीक है, डैश द लॉशनेस मॉन्स्टर, लॉशनेस का मॉन्स्टर, क्या तुमने लॉशनेस का मॉन्स्टर देखा था? तो यहाँ पे हमें अगेन क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन हम बनाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब क्या दिया है उसने, सी, डिड यू सी। ठीक है, डिड यू सी द लॉशनेस मॉन्स्टर, क्या तुमने वो देखा था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम फॉर 3 years, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। आई वंडर वेयर ही इज, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। तो 3 साल से नहीं मिली और अभी भी मैं नहीं मिली हूं उससे। ठीक है, तो कोई पास्ट में एक्टिविटी हुई थी, पास्ट के 3 साल से मैं नहीं मिली हूं और अभी भी नहीं मिली हूं, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, प्रेजेंट के साथ लिंक है इसलिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे अपना प्रेजेंट परफेक्ट। आई के साथ क्या होता है यूज, हैव, आई हैव नॉट लगा दो, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 3 years, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। आई वंडर वेयर ही इज, ठीक है, आई वंडर वेयर ही इज। He dash not smoke for 2 weeks, he is trying to give it up, उसने पिछले 2 वीक से स्मोक नहीं किया है और वो अपनी स्मोक, मतलब जो स्मोकिंग की जो उसकी हैबिट है वो उसको छोड़ना चाह रहा है। उसने पिछले 2 वीक से स्मोक नहीं किया है और अभी भी उसने नहीं किया है, तो हम किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, he hasn't smoked। कैसे लिखेंगे, उसने स्मोक नहीं किया है, तो हमारी एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में नहीं किया, वो प्रेजेंट में भी ट्रू है, तो हम बोलेंगे he hasn't smoked for 2 weeks, he is trying to give it up। ओके, अब यहाँ देखो, Chopin dash composed some of his music in Majorca। अब एक बंदा है चॉपिन जिसने अपना जो म्यूजिक है वो कुछ म्यूजिक कंपोज कहाँ किया है, कंपोज मतलब बनाया कहाँ पे है, मजोर्का में बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट से कोई लिंक है, नहीं है, तो हम सिंपली लिख देंगे कंपोज्ड, उसने वहां पे बनाया था, बात खत्म हो गई, प्रेजेंट से कोई लिंक है ही नहीं, तो हम सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। व्हेन डैश अराइव, अब क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। When dash arrive, he dash at 2 o'clock। तो क्वेश्चन सिंपल है, when did he arrive, he arrived at 2 o'clock। तो ये रहे हमारे आंसर्स, when did he arrive, he arrived at 2 o'clock, and that is it। So these were some of the practice exercises, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि हम पास्ट सिंपल कहाँ यूज करते हैं और हम प्रेजेंट में जब परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो वो कहाँ यूज करते हैं। सो आई होप वी आर क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होता है तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू गाइस सून। एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने टेंसेस में प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने सिंपल पास्ट भी देख लिया और हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने ये देखा कि सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू हैव सीन दैट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गाइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली जो पहले सिखाया जाता था वो ये होता था कि जो वर्ड्स लास्ट में ऐसे हैं, वो कर रहा है था, वो कर रहे थे, वो कर रही थी। तो ये जो रहा था मतलब कोई एक एक्टिविटी थी जो पास्ट में एक पर्टिकुलर पीरियड में चल रही थी और वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। दिस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस or events that happened at a specific time in the past। तो ये जो टेंस है ये कौन सी चीज़ों के बारे में बताता है? कोई भी एक्शंस या इवेंट्स जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम में हुए थे। These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते थे, तो जब जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब जब मैं बात कर रही हूँ तब वो हो रहा था। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में ये नहीं है। जब मैं बात कर रही हूँ तब वो काम नहीं हो रहा है, वो काम पहले हो चुका है। जैसे कि अगर मैं शाम को घर गई तो मम्मा ने पूछा तुम सुबह क्या कर रही थी, तो मैं कहूँगी मैं सुबह पढ़ा रही थी। एक काम जो मैं कर रही थी, जो कि मैं एक पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर रही थी, उससे मैं कहूँगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम यहाँ देखते हैं। पास्ट होता है, पास्ट को हम दो तरीके से अभी हमने सीखा है। एक हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट सिंपल क्या होता है, और अभी हम समझ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, या जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। पास्ट, जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हुआ था। सिंपल पास्ट, वो गया था, उसने खाया था, एक सिंपल पास्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो गया। जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करती हूँ तब ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। जैसे कि यहाँ समझो, जैसे मान लो अभी के सुबह 9 बज रहे हैं, ठीक है। 9 बजे अगर कोई काम हुआ, मैंने बोला 9 बजे मैंने दूध पिया था, ये क्या हुआ? ये सिंपल पास्ट हुआ। आई ड्रैंक मिल्क एट 9 o'clock। हो गई, बात पास्ट की है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे हो रही थी, बात खत्म हो गई, वो सिंपल पास्ट था, ठीक है। उसके बाद शाम को 5 बजे मैं पढ़ाई कर रही थी, ये भी बीता हुआ है, इसीलिए ये भी हो गया सिंपल पास्ट का। अगर मैं ये कहूंगी कि मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, मैं सुबह 9 बजे से, तो जैसे कि ये आपकी टाइमलाइन है। अभी जो है बज रहा है, मान लो रात के 7 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 7 बज रहे हैं। तुमने 9 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और तुमने 5 बजे तक जो है वो पढ़ाई करी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा किस में है? पास्ट में है। तब जब मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैंने 9 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाई की थी। पूरा का पूरा पीरियड मेरा पास्ट में ही है। जब मैं एक पीरियड की बात करती हूँ जो पास्ट में हुआ था, तब मैं कहूँगी कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जैसे नाउ ये है तो ये पूरा पास्ट है, और ये हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं कहूंगी आई वॉज वर्किंग, मतलब मैं काम कर रही थी, मैं काम कर रही थी। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बड़ा ही सिंपल होता है कि आप सब्जेक्ट अपना यूज करो, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं यहाँ पे प्रेजेंट की। हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस
आपका आता था इज या एम या आर, प्लस आता था आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ऐड कर देते थे आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यही कहते थे हम। सेम अगर हम पास्ट की बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ऑब्वियस सी बात है हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के नहीं लगेंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लगेंगे। मतलब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी। आईएनजी क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई चीज जो कंटिन्यू हो रही है। अब यहां पे हम देख लेते हैं, आई के साथ लगता है वॉज, यू के साथ लगता है वर, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी हम अगर एक सिंगुलर आदमी या सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं तब उसके साथ लगेगा वॉज। जब मैं बात करूंगी प्लूरल की दे हुआ, वी हुआ, या फिर मान लो किसी भी प्लूरल की अगर मैं बात करती हूँ तब मैं उसके साथ यूज करूंगी वर। आर वी क्लियर विद दिस मच? ठीक है, गोइंग बैक टू आवर स्लाइड एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो स्ट्रक्चर अभी हमने समझा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप अपना पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज और वर यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आप लगा दोगे इंग, और बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसे। जैसे कि वह बर्तन धो रहा था, तो वह मतलब है ही के साथ क्या यूज करेंगे हम? वॉज, तो ही वॉज। अब धोने का एक्शन क्या होता है? वॉश, और वॉश में आप क्या लगा दोगे? आईएनजी। सो ही वॉज वॉशिंग द डिशेस, ही वॉज वॉशिंग द डिशेस। I was working yesterday, मैं कल काम कर रहा था। I was working yesterday, I was working yesterday, मैं कल काम कर रहा था। I के साथ हमने क्या यूज किया है? was यूज किया है। अब we हमारा प्लूरल है, we के साथ आ जाएगा वर, और कौन सा वर्ब है? प्ले, प्ले में लग जाएगा आईएनजी। We were playing football on Sunday, हम संडे को फुटबॉल खेल रहे थे। She was reading a novel when I called her, जब मैंने उसे फोन किया तब उस वक्त वो क्या कर रही थी? उस वक्त वह एक नॉवल पढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी अगर आप समझो तो हम पास्ट की एक बात कर रहे हैं कि पास्ट में जब मैंने उसे कॉल किया था तब वो नॉवल पढ़ रही थी। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस मच? अब हमको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मिले हैं। इट के साथ हमेशा क्या यूज होता है? वॉट। गेट का हो जाएगा गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क मतलब बहुत ही रात हो रही थी। वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट, हम कल रात को गाना गा रहे थे। वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट मतलब हम कल रात को गाना गा रहे थे। तो बात तो पास्ट की है, कल रात में हुई और खत्म हो गई, तो हमने इसलिए इसमें यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है। और वी के साथ हम लगाते हैं वर, और सिंग में हमने लगा दिया आईएनजी, तो बन गया सिंगिंग। दे वर वर्किंग ऑन देयर टेस्ट, वो अपने टेस्ट पे काम कर रहे थे, मतलब उनका एग्जाम होगा, वो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो दे के साथ आएगा प्लूरल वर्ब वर, और वर्क में लग जाएगा इंग और बन जाएगा वर्किंग। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो शी के साथ क्या लगेगा? शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लग जाएगा वॉज, और वॉज के साथ क्या होगा? टॉकिंग, मतलब वॉज के साथ टॉक में लग जाएगा इंग। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। लास्ट एग्जाम्पल है यू वर पुशिंग हर, तुम उसे धक्का दे रही थी। अब जैसे मान लो किसी ने देखा कि नहीं नहीं मुझे पता है तुम क्या कर रही थी, तुम उसे धक्का दे रही थी, तो उस वक्त पास्ट में तुम उसे धक्का दे रही थी। यू के साथ आ जाएगा वर, और पुश में लग जाएगा इंग, और ये बन जाएगा यू वर पुशिंग हर। तो ये हो गए जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव कोई वर्ड नहीं है या कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तब होते हैं हमारे ये सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। जब मैं लिखती हूँ, मान लो मैंने लास्ट सेंटेंस ले लेती हूँ मैं, यू वर पुशिंग हर, तुम उसे धक्का दे रही थी।
ये क्या है, ये है मेरा एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे करूंगी? तब मैं बोलूंगी यू वर नॉट पुशिंग हर। यू वर नॉट पुशिंग हर। मैं क्या बोलूंगी? यू वर नॉट पुशिंग हर। यहां मैंने क्या किया? एज ऑलवेज हमें पता है जब हमें सेंटेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब है और हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वर, इसके बाद हमने ऐड कर दिया नॉट। सिंपल, ठीक है। अब मान लो एक और सेंटेंस है, आई एम, नहीं नॉट एम, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रही थी। ओके, मैं तुमसे बात कर रही थी। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जल्दी से बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। तो अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो जो भी मेरे हेल्पिंग वर्ब है बस मुझे उसके बाद क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। अब अगर मान लो मुझे इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगी? क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी है। मुझे बोला है, ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन, यू वर पुशिंग हर, तुम उसे धक्का दे रही थी। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम उसे धक्का दे रही थी? जब भी मुझे हेल्पिंग वर्ब है मेरे सेंटेंस में और मुझे क्वेश्चन फॉर्म करना है तो बस मैं अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख दूंगी। तो क्या हो जाएगा? वर यू पुशिंग हर, वर यू पुशिंग हर और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिमिलरली आई वॉज टॉकिंग, अगर है आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था। अब इसका अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इसको लेके आ गई मैं सब्जेक्ट के आगे। तो ये क्या हो जाएगा? वॉज आई टॉकिंग, वॉज आई टॉकिंग एंड हम रख देंगे क्वेश्चन मार्क। सो दैट इज इट। तो अभी हमने क्या समझा? अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है और उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि वॉज या वर हमारे पास है, उसको नेगेटिव बनाना है तो बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दो। और अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो जो आपका वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लेके आ जाओ। तो यहां हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर लगा दिया हमने नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी है और बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा। जैसे इट वॉज not getting dark, we were not singing last night, they were not working on their test, she was not always talking to her friend, वो हमेशा अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी। ओके, और जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो बस हमने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया अपना हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, बाकी सब वैसा का वैसा, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म और आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। जैसे कि इट वॉज गेटिंग डार्क बन गया वॉज इट गेटिंग डार्क, वी वर नॉट सिंगिंग लास्ट नाइट का बन गया वर वी सिंगिंग। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये हम सारे के सारे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस का है। अब हम यहाँ पे पीछे चलते हैं और यहाँ हम बनाएंगे इनके क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। तो इट वॉज गेटिंग डार्क, हम लगाएंगे वॉज को यहाँ पे और ये बन जाएगा वॉज इट गेटिंग डार्क क्वेश्चन मार्क। अब यहां है वी वर सिंगिंग लास्ट नाइट, हम कल रात को गाना गा रहे थे। क्वेश्चन बनाने के लिए वर को मैं लेके जाऊंगी सब्जेक्ट के आगे, तो क्या हो जाएगा? वर वी सिंगिंग लास्ट नाइट। क्या हो गया आपका? वर वी सिंगिंग लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां देखो
दे वर वर्किंग ऑन देयर टेस्ट, वह अपने टेस्ट पे काम कर रहे थे। अब सीधा लो इसको और सब्जेक्ट के आगे लगा दो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर दे वर्किंग ऑन देयर टेस्ट। ठीक है, बाकी सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे ही। अब है शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। वॉज को लगा दो सब्जेक्ट के पहले, तो क्या हो जाएगा, वॉज शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। ठीक है, यू वर पुशिंग हर, अब क्वेश्चन कर रहे हो तो ये हो जाएगा वर यू पुशिंग हर, वर यू पुशिंग हर। सो आया ना समझ में, इजी था ना। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अब हम यहाँ पे नटशेल में एक बार समझ लेते हैं। आई के साथ हमेशा लगता है वॉज, और आई फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जो तुम्हारा वॉज और वर है, फिर तुम अपने मेन वर्ब में लगा दोगे आईएनजी और फिर तुम्हारा प्रेडिकेट आ जाएगा। तो लाइक आई वॉज वॉचिंग टीवी। यू के साथ आएगा यू वर वर्किंग हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, लेकिन जैसे ही और शी और इट के साथ बनाना है तो लगेगा सिंगुलर, ही शी इट वॉज नॉट हेल्पिंग मैरी, नेगेटिव सेंटेंस। वी वर नॉट जोकिंग, हम जोक नहीं कर रहे थे। वर यू बीइंग सिली, क्या तुम सिली हरकतें कर रहे थे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहे थे। सो दीज आर आवर आंसर्स। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, अब हम एक बार यहाँ ये देख लेते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। I was playing, you were playing, he was playing, we were playing, they were playing. I was not playing, you were not playing, he was not playing, we were not playing, they were not playing. Was I playing, were you playing, was he playing, were we playing, were they playing. तो जहाँ पे भी प्लूरल है वहाँ पे लगा दो वर, जहाँ सिंगुलर है वहाँ लगा देना was, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है was या वर, उसके बाद लगा देना not, और अगर क्वेश्चन है तो was और वर को सब्जेक्ट के पहले लेके चले जाना। ठीक है, सिंपल। अब हमें ये देखना है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कहाँ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले एक एक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में हो रहा था। ठीक है, ये रही तुम्हारी नंबर लाइन, ये है मेरा प्रेजेंट और ये पूरा है पास्ट। अब इसमें कहीं पे भी इस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा था या इस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा था, जो भी है जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से कुछ नहीं है। ओके, लाइक पीटर वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग। येस्टरडे इवनिंग पीरियड एक पर्टिकुलर बुक, मतलब ऐसे देख के छोड़ा नहीं ना, बुक रीड कर रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रीड कर रहा था, इसलिए पीटर वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग। शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो एट 10 PM, वह 10 बजे रेडियो सुन रही थी। शी वॉज निटिंग ऑल इवनिंग ऑन संडे, संडे के दिन वो दिन भर जो है वो बुनाई कर रही थी। निटिंग का मतलब क्या होता है, बुनाई करना। ओके, अब जब हम बात करते हैं कोई इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इंटरप्टेड मतलब होता है जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने आपको इंटरप्ट किया, मतलब किसी ने जो है उस चीज में आपको रोक दिया और या आपका काम रुका किसी चीज की वजह से। अब देखो कैसे, ये आपका है टाइमलाइन। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपका पास्ट में कोई काम रुका है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड, जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसका फोन आया था। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसका फोन आया था। लॉन्गर एक्शन क्या है कि मैं पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और बीच में एक बार उसका फोन आया था। तो इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉन्गर एक्शन है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और जो स्मॉलर एक्शन है उसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। तो जब मैं टीवी देख रही थी उसका फोन आया, जब मैं टीवी देख रही थी उसका फोन आया था। तो यहाँ पे जो लॉन्गर एक्शन है उसको मैं कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में यूज करूंगी। छोटा एक्शन क्या था कि उसका कॉल आया, कॉल तो 1-2 मिनट का कॉल आया था, तो बस इसका जो छोटा एक्शन है वो सिंपल पास्ट में यूज करूंगी, शी कॉल्ड। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी वॉज कॉलिंग, नहीं,
क्यों? क्योंकि उसने एक छोटा सा, एक बड़े से, मेरा जो मैं काम कर रही थी टीवी, मान लो मैंने 2 घंटा टीवी देखा, तो उसमें उसका 2 मिनट का कॉल आया था, दैट्स इट। When the phone rang, she was writing a letter. जब फोन की घंटी बजी तब वह एक लेटर लिख रही थी। तब लेटर लिखने का काम लंबा है, लॉन्गर पीरियड है, और फोन आने का, फोन की घंटी बजने का एक छोटा टाइम पीरियड है। तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, फोन, और उसके बाद हमने लगा दिया रैंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां हम यूज करेंगे अपना फुल कंटिन्यूअस टेंस, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, वाइल वी वर एंजॉइंग द पिकनिक, हम जब पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब हम बहुत देर से पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, मान लो 3-4 घंटे हम मस्त एंजॉय कर रहे थे, तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तभी बारिश हुई थी। मतलब इट स्टार्टेड टू रेन एक छोटा एक्शन है, बड़ा एक्शन क्या है कि हम पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। What were you doing when the earthquake started? अब यहाँ जब हम क्वेश्चन में इसी तरीके की बात करते हैं, तुम क्या कर रहे थे जब अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, अर्थक्वेक अचानक से स्टार्ट हुआ, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। तो क्वेश्चन को देखो हिंदी में भी समझो, तुम क्या कर रहे थे जब अर्थक्वेक आया। जब अर्थक्वेक आया तो तुम क्या बोलोगे कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक केम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जैसे तुम अगर सो रहे थे तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक केम, तो बड़ा एक्शन सोने का था। अर्थक्वेक जो है वो घंटों के लिए नहीं आता, तो वो एक छोटा एक्शन था, उसको हमने सिंपल पास्ट में यूज किया। While John was sleeping last night, someone stole his car. जब लास्ट नाइट जॉन सो रहा था, कोई उसकी कार चुरा के लेकर गया, किसी ने उसकी कार को चुरा लिया। तो यहाँ पे बड़ा एक्शन है स्लीपिंग, क्योंकि सोने का एक्शन कितना लंबा है, कम से कम 8-9 घंटे का एक्शन है, और जो है कार चुराने का एक्शन तो अब वो चोर पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी चुरा ली उसने। नेक्स्ट क्या है, इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, कि जैसे मैं पास्ट में ये किया करती थी, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी, जैसे कि शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास इन दोज डेज, अरे उन दिनों में वो पूरे टाइम बात किया करती थी। शी वॉज ऑलवेज लीविंग द टैप रनिंग, वो हमेशा जो है नल खुला छोड़ दिया करता था। शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, वो पूरे टाइम गा रही थी, गाती रहती थी। तो जब हम एक कांस्टेंट चीज जो हमें बात करना है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम इसमें इस तरीके से यूज करते हैं कि जैसे मैं बोल सकती हूँ आई वॉज पेंटिंग ऑल द टाइम, मतलब उन दिनों में मैं पूरे टाइम बस पेंटिंग ही किया करती थी। तो यहाँ पे हम जब पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तब भी हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब हमें बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि यार ये तब से गा ही रही थी, जैसे मम्मा ने बोला क्यों बेटा, क्यों पिटाई कर दी तुमने अपनी छोटी बहन की, अरे वो तब से मुझे परेशान कर रही थी, तब से मुझे परेशान कर रही थी, वो तब से मेरे से लड़ाई कर रही थी, वो खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, तो शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग ऑन अ फोन ड्यूरिंग क्लास, वो हमेशा, आप इरिटेशन में बात जब करते हो ना तब आप यूजुअली ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली ये वर्ड्स यूज करते हो। शी वॉज ऑलवेज फाइटिंग विथ मी, मतलब वो हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती थी। शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग ऑन हर फोन, वो हमेशा फोन पे बात करती रहती थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली वॉकिंग थ्रू द रूम ड्यूरिंग आवर मीटिंग, मतलब हमारी जब मीटिंग चल रही थी वो कंटिन्यूसली चले ही जा रहा था। दे वर ऑलवेज स्टीलिंग फ्रॉम द किचन, वो हमेशा किचन से जो है सामान चुरा के लेके जाते थे। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम आप अनॉयड हो कि यार क्या है, तब आप क्या बोलोगे, अरे यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, वो लोग हमेशा ये काम कर रहे होते थे इसलिए मैंने उनको हटा दिया। इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब आप कोई चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे मान लो आप कश्मीर घूम के आए और कश्मीर से जब आप वापस आ गए, अब बता रहे हो ओ वाह वहाँ तो क्या नज़ारा हो रहा था, पता है चांद, जैसे एक दिन हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, चांद इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आप क्या है, जब आप वहाँ का एक माहौल बता रहे हो, एटमॉस्फेयर बता रहे हो पास्ट का, तब भी आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो। देखो एग्जाम्पल्स, द मून वॉज ग्लोइंग ब्राइटली दैट नाइट, उस रात को चांद बहुत खूबसूरत तरीके से चमक रहा था। द रिवर वॉज फ्लोइंग रैपिडली लास्ट स्प्रिंग में रिवर जो थी वो बहुत जोर से बह रही थी। When I walked into the restaurant, waitress were walking around aimlessly and the hostess was talking on the phone. जब मैं रेस्टोरेंट में गया
अब आप बता रहे हो यार वो रेस्टोरेंट की तो हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी ने पूछा अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वो जो वेटर्स थे वो लोग बिना मतलब के घूम रहे थे, और वो जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी वो फोन पे बातें कर रही थी। आप क्या बता रहे हो वहां का माहौल उस वक्त कैसा था? तो इसे कैसे बताओगे आप? यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप दो पैरेलल एक्शंस को बता रहे हो, पैरेलल एक्शंस मतलब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बोला आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर। अरे मैं पढ़ाई कर रही थी और वो खाना बना रही थी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब वो खाना बना रही थी। तो दो काम कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हो दो कंटिन्यूस काम, जो पैरेलल काम जो पास्ट में हो रहे हैं, तब आप इस तरीके से बोलते हो आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर। While Ellen was reading, जब एलन पढ़ रही थी, टिम was watching television। तो जब एलन पढ़ रही थी, टिम जो था वो टीवी देख रहा था। Were you listening while he was talking? क्या तुम सुन रहे थे जब वो बात कर रहा था? तो यहाँ सुनना और बात करना दो काम एक साथ हो रहे थे। I wasn't paying attention while I was writing the letter। मैं ना सुन नहीं रहा था क्योंकि मैं उस वक्त लेटर लिख रहा था। तो दो काम अगेन यहाँ हो रहे हैं। They were eating dinner, discussing their plans and having a good time। अब देखो यहाँ तीन एक्शन हो रहे हैं। They were eating dinner, पहला एक्शन क्या हो रहा है कि वो लोग खाना खा रहे थे। Discussing their plans, अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, और एक अच्छा टाइम इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि एक साथ हो रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं? कहीं नहीं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। सो वी आर डन। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है हम समझ गए हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। When I phoned my friends, they, क्या हो जाएगा? हम दे के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वर। और प्ले का ing फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेइंग। They were playing, ठीक है, they were playing Monopoly। They were playing Monopoly। Yesterday at 6, I, अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। आई के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? आई के साथ आ जाएगा वॉज। प्रिपेयर का क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। द किड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट सडनली बिगेन टू रेन। वो लोग मतलब क्या था, वो लोग खेल रहे थे गार्डन में, अचानक से बारिश शुरू हो गई। I was practicing the guitar when he came home। मैं गिटार प्रैक्टिस कर रहा था जब वो घर आया। ठीक है, ये रहे हमारे आंसर्स। और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस आप करोगे। इसमें या तो आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यहाँ सिंपल है, यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना है, यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में ing ऐड कर देना फर्स्ट फॉर्म में, और बाकी का सेंटेंस। क्वेश्चन कैसे बनता है? was या वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो हेल्पिंग आपका जो मेन वर्ब है जिसमें आप ing फॉर्म लगाओगे, प्लस आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। कूल। सो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट or pause the video because now we are going to see the answers, and these are your answers. We were not cycling all day. While Aaron was working in his room, his friends were swimming in the pool। Parallel action हो गए। I tried to tell them the truth but they were not listening। मैंने कोशिश की बताने के लिए पर वो सुन ही नहीं रहे थे। What were you doing yesterday? तुम कल क्या कर रहे थे? Most of the time we were sitting in the park। मैक्सिमम टाइम हम लोग पार्क में ही बैठे हुए थे। So guys, that is it for आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हम देखो सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, और ऑफ कोर्स हम प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, ये जितने भी आपके परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं ये एडवांस टेंसेस होते हैं। ओके, तो इसलिए ये आपको आफ्टर लाइक 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होते हैं, 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होते हैं। 3rd में सिर्फ आप इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें हम सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जहां कोई एक एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जाके वो खत्म हो चुकी है, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब मैं सो चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, ये होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये समझा था कि कोई काम पास्ट में हो चुका है पर उसका प्रेजेंट के साथ आज भी लिंक है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव लॉस्ट माई टी शर्ट या आई हैव लॉस्ट माई पेन, इसका मतलब है कि पास्ट में खोया था लेकिन आज भी खोया ही हुआ है, प्रेजेंट के साथ उसका लिंक होता है। एक स्पेशल वीडियो बनाई थी हमने जिसमें हमने ये समझा था कि पास्ट में, सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज एक बार आप उसको चेक करना, उससे क्या होगा, आपके फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या? मैं सो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट मैं सो चुका हूं, तो मैं सो चुका था, मैं खाना खा चुका था, हम ये ले चुके थे या हमने ये कर दिया था। तो ऑल दीज थिंग्स मतलब कोई एक एक्टिविटी जो आपके पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। इसे हम कहते हैं पास्ट का पास्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट में आपकी एक एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, आप इस चीज को इस तरीके से समझो, ओके। यहाँ पे शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, यहाँ कहीं पार्टी हुई थी, ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये तुम्हारा पास्ट है, ठीक है। यहाँ कहीं पार्टी हुई थी और वो पार्टी से पहले ही वो उससे मिल चुकी थी, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी पास्ट होता है। आई हैड ईटन माई लंच, तो तुम्हें बताया जा रहा है उस टाइम तक मैं अपना खाना ऑलरेडी खा चुका था। जब वो मुझसे मिलने आई थी तब मैं अपना खाना खा चुका था, तो जब वो मिलने आई थी उससे पहले ही मैं अपना खाना खा चुका था। ये हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, उससे पहले पास्ट में एक एक्टिविटी और दो एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दे हैड सबमिटेड द अमाउंट, ठीक है। दे हैड सबमिटेड अमाउंट मतलब वो अपना अमाउंट पैसा सबमिट कर चुके थे। इसको समझने के लिए एक अच्छा तरीका देखते हैं, ठीक है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। द क्लास स्टार्टेड एट 9 AM। 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई, तो ये रही मेरी टाइम लाइन, ये है मेरा प्रेजेंट, ये बन गया फ्यूचर, और ये पास्ट में मैं ये बता रही हूं कि ये रहे 9 बज रहे हैं, ठीक है, और यहां पे 10 बज रहे हैं, ओके, समझ गए। द क्लास स्टार्टेड एट 9 AM, तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी थी। कितने बजे क्लास चालू हुई? 9 बजे चालू हो चुकी थी। We arrived at 10 AM, हम कितने बजे पहुंचे? हम 1 घंटा लेट पहुंचे, हम यहाँ पे पहुंचे 10 बजे। तो जब हम पहुंचे तब क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, जब हम पहुंचे तब क्लास शुरू हो चुकी थी। मतलब अभी मान लो 11 बज रहे हैं और 11 बजे आप किसी से ये कह रहे हो कि जब हम पहुंचे पास्ट में 10 बजे जब हम पहुंचे थे तब क्लास ऑलरेडी 1 घंटा पहले स्टार्ट हो चुकी थी। When we arrived, the class had started. जब हम पहुंचे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं एक एक्टिविटी पास्ट की जो ऑलरेडी हो चुकी है। एक एक्टिविटी पास्ट की, उसके पहले पास्ट की एक और एक्टिविटी हो चुकी है। जब मैं नहाने गई थी पानी जा चुका था। जब मैं खाना बनाने के लिए गई थी तब गैस खत्म हो चुका था। अंडरस्टूड? So when we arrived, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो when we arrived, तो जो पास वाला पास्ट टेंस होता है ना, उसको तो हम सिंपल तरीके से बताते हैं, जब मैं पहुंचा। जो दूसरा उससे पहले वाला जो पास्ट होता है उसे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जब मैं पहुंचा, when we arrived, सिंपल पास्ट टेंस। द क्लास हैड स्टार्टेड, हो चुकी थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
It is used to emphasize that an action was completed before another action took place. इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज इसीलिए होता है कि भाई ये बताने के लिए कि पास्ट में जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, जब एक एक्शन हुआ था, उससे पहले एक और एक्शन ऑलरेडी हो चुका था. This tense allows us to show or talk about two or more things that happened in the past and when we want to show which of these things happened first in the past. अब आपको मान लो कि यहाँ पे अगेन हम मान रहे हैं ये है मेरा प्रेजेंट, ठीक है. चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है. ये है मेरा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मैंने यहाँ पे 3 काम किए हैं, एक काम यहाँ, एक काम यहाँ. पहले मैंने कुक किया था, मैंने खाना बनाया, फिर मैंने घर साफ किया, ठीक है, और उसके बाद मैं सो गई. समझे? तो यहां पे अब आप ऑलरेडी 2 से 3 काम कर चुके हो. अब आप क्या बताना चाहते हो? वापस जाते हैं इधर पे समझने के लिए कि ये हमें क्या अलाउ करता है, टू शो और टॉक अबाउट 2 और मोर थिंग्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमें क्या बताना है कि कौन सी चीज पहली हुई थी. तो मैं इधर पे किस तरीके से बताऊंगी, मैं यहां पे ये बताऊंगी दैट बाय द लाइक यू नो व्हेन आई स्लेप्ट, जब मैं सोई थी, आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड एंड कुक्ड. आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड द हाउस एंड कुक्ड फूड. मतलब जब मैं सोई थी उसके पहले मैं ऑलरेडी घर साफ कर चुकी थी और खाना बना चुकी थी, उसके बाद ही मैं सोने के लिए गई थी. तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस एक्शन के पहले, मेरे सोने वाले एक्शन के पहले खाना बनाना और घर साफ करने का एक्शन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ. इससे क्या होता है, इसमें आपको ना एम्फसाइज, ठीक है मैं खेलने गई थी लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी, उसके बाद मैं खेलने गई थी. तो ये चीज आपको समझना जो है ज्यादा जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट हम यूज कहाँ करते हैं. आई होप यू हैव गॉट दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द लाइक द सेम सेंटेंस. तो ये जो था when we arrived the class had started, यहाँ पे हमने यही लिखा. यहाँ पे हमने क्या किया, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं कहाँ, टू शो व्हाट हैपेंड फर्स्ट. पहले क्या हुआ था उस चीज में हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, बाद में जो हुआ उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, पहले हुआ था कि क्लास स्टार्ट हो गई, दूसरा हुआ कि हम पहुंच गए. तो हम पहुंच गए उसमें तो हमने सिंपल पास्ट यूज किया, लेकिन जो पहले एक्शन हुआ था उसमें हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट. अब ये पास्ट परफेक्ट बनता कैसे है वो हम समझ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो हमने जैसे मैंने बोला द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. अब यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है. हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं गाइस, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं. परफेक्ट टेंस में हमारे पास होता है हैज या हैव या हैड. अब हैज हैव तो गए क्योंकि ये तो प्रेजेंट को बताते हैं. हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैड. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट. तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस क्या यूज करते हैं हम, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, ठीक है, प्लस. अब आपको क्योंकि आप पास्ट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा. जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं 2 चीजें हमेशा याद रखना. परफेक्ट टेंस अगर हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करें, चाहे प्रेजेंट का यूज करें, पास्ट का यूज करें या फ्यूचर का यूज करें, हमेशा हैज, हैव या हैड यही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब. इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं करोगे. और दूसरी चीज ये कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और कभी कोई फॉर्म आएगा ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगर इसके बाद कुछ है सेंटेंस में तो वो. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द गर्ल हैड लेफ्ट with her mom.
वो जो लड़की थी वो अपनी मॉम के साथ ऑलरेडी जा चुकी थी। जैसे मैंने आपसे पूछा, अरे तुमने ये जो कूपन था ये उस लड़की को नहीं दिया? अरे सर एक्चुअली क्या हुआ ना, जब तक मैं पहुंची तब तक वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी थी। तो यहाँ पे जब तक मैं पहुंची, when I reached, the girl had left with her mom. The girl had left with her mom. स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है हमारा, किसकी बात कर रही हूँ मैं, गर्ल की, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे हो गया लेफ्ट, और उसके अलावा बाकी का सेंटेंस। समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे हैड की जगह हैज या हैव होता है। दैट्स इट। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? शैल वी कैरी ऑन? तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जॉन हैड ईटन अ केक बिफोर यू अराइव्ड। तुम्हारे आने से पहले जॉन ने एक केक खाया था। तो तुम आए, ये पहला एक्शन था, लेकिन उस एक्शन के पहले कौन सा एक्शन हो गया, जॉन ऑलरेडी केक खा चुका था। तो हमने तुम आए, क्योंकि ये सेकंड एक्शन था, उसको हमने सिंपल पास्ट में लिखा, बट जॉन केक खा चुका था को हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा है। They had painted the fence before I had a chance to speak to them. इससे पहले before I had a chance, तो यहाँ पे I had a chance, यहाँ पे had जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को नहीं बता रहा है। मुझे उनसे बात करने का चांस मिल पाता, इससे पहले ही वो लोग जो थे पूरे फेंस को पेंट कर चुके थे। तो यहाँ पे मुझे मिल पाता मतलब मेरा हो पाता वो चांस। यहाँ बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है, इसीलिए उसने बोला कि बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू देम दे हैड पेंटेड द फेंस। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने ऑलरेडी पेंट कर दिया, ठीक है, और उसको बात करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए बता रहा है कि मैं बात कर पाता, उससे पहले ही वो लोग पेंट कर चुके थे। कूल। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जांपल्स। मैं ये जगह पहले देख चुका हूं, ठीक है, सॉरी देख चुका था, मैं ये जगह पहले ही देख चुका था। अरे तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए, ये तो जगह मैं पहले ही देख चुका था। आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर। आई के साथ हमने लगाया हैड, सब्जेक्ट के बाद आ गया हैड, और हैड के बाद आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हो गया सीन। शी अंडरस्टूड द मूवी ओनली बिकॉज शी हैड रेड द बुक। वो ये मूवी को कैसे समझी, क्योंकि वो जो है वो पूरी की पूरी बुक पढ़ चुकी थी। शी हैड रेड द बुक। तो यहाँ क्या हुआ, अभी आप यहाँ पे हो प्रेजेंट में, आप उस मूवी को समझे थे। आप उस मूवी को क्यों समझ पाए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है बुक को पढ़ चुके थे। सो यू अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज यू हैड रेड द बुक। ओके। क्लारा हैड बीन टू अ क्लब बिफोर लास्ट नाइट। क्लारा जो थी वो लास्ट नाइट के पहले एक क्लब में गई थी, मतलब लास्ट नाइट के पहले वो एक क्लब में गई थी। We got a room in the hotel because we had booked in advance. हमको एक होटल मिल गया, हमको एक मतलब होटल में हमको एक रूम मिल गया, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बुकिंग कर ली थी। तो हमने पहले बुकिंग कर ली थी, इसीलिए हमको जो होटल है वो मिल गया। तो इसके लिए तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे, और जो दूसरा वाला है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है? यस। नाउ वी हैव टू सी कि अगर हमें इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, हैड के बाद आ जाएगा द क्लास हैड नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके। द गर्ल हैड लेफ्ट विथ हर मॉम, द गर्ल हैड नॉट लेफ्ट विथ हर मॉम। दैट्स इट। इसको हम एक बार और क्लियरली समझते हैं। अगर मैंने बोला आई हैड रेड द बुक, मैं वह बुक पढ़ चुकी थी, तो इसका अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये रहा मेरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मैं बोलूंगी आई हैड नॉट रेड द बुक। ओके।
अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, हमने यूज किया है हैड नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मैं लिख सकती हूं आई हैडंट read the book. I hadn't read the book. तो यहाँ पे मैंने had not का contraction कर दिया. I had not read the book. I hadn't read the book. That's it. चाहे आप I हो, you हो, we हो, he हो, she हो, it हो, सबके साथ हम had ही यूज करेंगे. हमको यहाँ पे पास्ट में सिर्फ हैड होता है, हमारे पास और कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें हर जगह हैड यूज करना है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वन. सो आई हैडंट रेड द बुक. ओके, वापस जाते हैं हम अपनी स्लाइड में. सो आई हैड नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर. शी अंडरस्टूड द मूवी ओनली बिकॉज शी हैड नॉट रेड द बुक. क्लारा हैड नॉट बीन टू अ क्लब बिफोर लास्ट नाइट. जब इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये और भी आसान है. क्या करते हैं हम क्वेश्चन बनाने में? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं. तो ये जो मेरा सब हेल्पिंग वर्ब है इसको मैं सब्जेक्ट के आगे रख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? हैड आई रेड द बुक. क्या मैंने वो बुक पढ़ी थी? हैड आई रेड द बुक. क्या मैं वो बुक पढ़ चुका था? क्या मैं वह बुक पढ़ चुका था? अब यही है, दैट्स इट. जब भी कोई भी वर्ड का क्वेश्चन बनाना हो, कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, सब्जेक्ट के ऊपर लगा दो, ऊपर नहीं पहले. ओके, तो जैसे हैड आई सीन दिस प्लेस बिफोर, अभी हमने क्या बोला था? आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, तो हमने हैड को आई के पहले लगा दिया. सिमिलरली हैड शी रेड द बुक, क्या वो वह बुक पढ़ चुकी थी. Had Clara been to a club before last night? क्या क्लैरा आज से पहले, लास्ट नाइट से पहले क्लब जा चुकी थी? Had we booked in advance? क्या हम एडवांस में बुक कर चुके थे? That's it. Okay? अब यहां देख लेते हैं, I के साथ had, you के साथ had, she के साथ had, we के साथ had, और यहाँ तो हम क्वेश्चन की बात करें. सिमिलरली it के साथ, they के साथ, we के साथ, हर जगह हम यूज करते हैं had. तो I लगाओ, फिर हैड लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी. शी हैड, अब नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद हम लगा देंगे नॉट. शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल. वी हैड नॉट लेफ्ट, हम अभी तक निकल नहीं चुके थे. हैड यू अराइव्ड, क्या तुम पहुंच चुके थे? हैड दे ईटन डिनर, क्या वह डिनर खा चुके थे? So these are your examples. ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन समझा था, I had, तो ये हो जाएगा apostrophe और D. You had, you apostrophe D. He had, he apostrophe D. She had, she apostrophe D. It had, it apostrophe D. We had, we apostrophe D. They had, they apostrophe D. ठीक है, that's it. नाउ आई हैड इटन ऑलरेडी को मैं बोल सकती हूँ, इस तरीके से लिख दूंगी, आई हैड इटन ऑलरेडी. सिमिलरली दे हैड गॉन होम को हम लिख देंगे दे अपोस्ट्रोफी डी. इट्स इजी. जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो मैंने बताया था हैड नॉट को हम लिख देंगे हैडंट, और एंथनी हैडंट हैड अ डे ऑफ फॉर मंथ्स. आई हैडंट फिनिश्ड माई मील, तो हमने हैड नॉट को हैडंट बना दिया. कॉन्ट्रैक्शन में हमें इतना ही समझना है. अब हमें देखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ होता है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. यही समझा हमने. एक पास्ट में एक्शन हुआ है, उससे पहले एक और पास्ट में एक्शन हुआ है, उसी के बारे में हमें बताता है पास्ट परफेक्ट. शॉर्ट टाइम अगो, जहां हम बात करें बस थोड़ी टाइम पहले हुआ है, जैसे कि द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM. ट्रेन 9 बजे निकली, आप 9:15 पे ही पहुंचे, और आप क्या बोलोगे? बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. When we arrived, the train had left. ठीक है, तो यहां पे एक छोटे से इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. I wasn't hungry, I had just eaten. बस मैंने अभी खाया है, मुझे भूख नहीं है. I had just eaten, सॉरी, खाया था, मैं अभी खा चुका हूं, खा चुका था, मुझे भूख नहीं है. They were hungry, they had not eaten for 5 hours. वह भूखे थे, उन्होंने 5 घंटे से कुछ नहीं खाया था. I did not know who he was.
मुझे नहीं पता था वो कौन है। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैं उसे इससे पहले कभी नहीं मिल चुका था या मैंने उसे कभी नहीं देखा था। ओके अब हमें दूसरी चीज होती है, जब भी हम स्पीच की बात करते हैं, जो अभी आप आने वाले टाइम में समझोगे, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तब हम हमेशा पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। किस तरीके से? He told us that the train had left. उसने हमें बताया कि ट्रेन निकल चुकी थी। उसने हमें बताया कि ट्रेन निकल चुकी थी। I thought I had met her before but I was wrong. एक्चुअली देखा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आप यूजुअली सारे टेंसेस का यूज करते हो, तो यहाँ आप इसको एज एग्जाम्पल्स लो। जब हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो आपका ये फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। He explained that he had closed the window because of the rain. तो क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए उसने जो था विंडो क्लोज कर दिया। तो उसने एक्सप्लेन किया कि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने विंडो क्लोज कर दिया। आई वंडर्ड इफ आई हैड बीन देयर बिफोर। आई वंडर्ड, पहला एक्शन क्या है? तुमने वंडर किया कि क्या भाई मैं पहले उस जगह पे जा चुका था। आई आस्क्ड देम व्हाई दे हैड नॉट फिनिश्ड। मैंने पूछा था उनको, मैंने उनसे पूछा था। पहला एक्शन क्या था? पूछा था। दूसरा एक्शन क्या था? मतलब उससे भी पहले वाला एक्शन था कि उनका काम अभी तक नहीं हुआ था क्या। ठीक है, अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज हम करते हैं, हमें हर जगह पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज करना है। शी डैश इन स्वीडन बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे। इसमें आपको स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज दी है। बाद में हम जब क्लास वाइज एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मिक्स्ड एक्सरसाइजेस भी रहेंगी वहां पे। शी डैश इन स्वीडन बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे। वो जो है स्वीडन में रह चुकी थी बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे। सो नॉर्वे जाने से पहले वो स्वीडन में रह चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये अभी पहले वो नॉर्वे जाने से पहले वो स्वीडन में रह चुकी थी। तो इसको हमें कैसे यूज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। शी के साथ क्या आ जाएगा? हैड, और लिव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड। तो शी हैड लिव्ड इन स्वीडन। आफ्टर वी डैश द कॉर्नफ्लेक्स हेनरी केम इन। जब हम कॉर्नफ्लेक्स खा चुके थे उसके बाद हेनरी आया था। सो आफ्टर वी हैड ईटन द कॉर्नफ्लेक्स हेनरी केम इन। बिफोर कैन रन टू कैरीज हाउस ही डैश हिम। उसने उसको फोन किया था उसके घर जाने से पहले। केन जो था वो कैरी के घर जाने से पहले उसने उसे फोन किया था। सो ही हैड फोन्ड हिम। He had phoned him. After they dashed their backpacks, they rode away on their bikes. तो जब उन्होंने एक बार अपने बैकपैक्स पैक कर चुके थे उसके बाद वो अपनी रोड जो राइड है उसके लिए निकल गए थे। So after they had packed. Okay. Jerry helped his grandma in the house because his father had told him so. Had told him so. ठीक है, these are the answers. अब हम एक बार आंसर्स को भी देख लेते हैं। ये रहे हमारे आंसर्स। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बता देना प्लीज। यहाँ हमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के सही करेक्शन मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने। अब यहाँ ये आंसर्स आप लोग दोगे तो प्लीज लुक एट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स। So guys, let's have a look at the answers. The cat hid under the chair. जो बिल्ली थी वो चेयर के नीचे छुप गई थी। क्यों? क्योंकि जो children had been so loud, बच्चे बहुत जोर से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो बिल्ली थी ना वो पहले पास्ट में कहीं छुप गई थी। छुपने का रीजन उसके पहले बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। Had been so loud. The kids or the children had been so loud. Before the students started to write, students ने लिखा उसके पहले the teacher had collected their mobile phones. तो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, इससे पहले कि वो लिखना चालू करते उसके पहले ही टीचर उनके मोबाइल फोन्स ले चुकी थी। तो had collected their mobile phones. After Max had finished his breakfast, he had left the flat. तो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद वो फ्लैट से बाहर चला गया। Laura repaired her glasses before her brother had broken them. ठीक है,
तो जैसे उसके मतलब भाई ने यहाँ पे आपका बिकॉज हर ब्रदर, तो उसके भाई ने उसके जो ग्लासेस है वो तोड़ दिए थे, इसलिए उसके बाद उसने रिपेयर कराए थे। दोनों ही जो सिचुएशन है वो पास्ट में ही थी। बाय द टाइम द शो बिगेन ऑल फ्रेंड्स हैड अराइव्ड, तो शो बिगिन हुआ उससे पहले सब लोग आ चुके थे, तो पहले सब आए फिर शो बिगिन हुआ। ओके, सो दैट्स इट, एंड एज यू कैन सी आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इट्स गोइंग टू बी इजी। एडवांस टेंस है लेकिन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप पास्ट परफेक्ट समझ में आया होगा। अब क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास्ट टाइम में जो लास्ट टेंस होता है, विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑब्वियसली नाम से तो बड़ा हैवी लगता है, एंड है भी ये एक एडवांस टेंस, बट हम इसको बहुत इजीली समझेंगे कि किस तरीके से ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कहाँ ये यूज़ किया जाता है, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे यूज़ होते हैं इसमें, और फाइनली कुछ एक्सरसाइजेस, ताकि आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाए। सो वी आर गोइंग टू बिगिन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पास्ट में जब मैं बोलती हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात, मतलब कोई काम हो रहा था। देखो पहले तो तुम ये समझ लो कि हम ऑलरेडी वैसे तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये रही मेरी टाइमलाइन, ये हूँ मैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। जब मैं वैसे तो बात करती हूँ, देखो क्या बोल रहा है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, परफेक्ट आ रहा है, लेकिन परफेक्ट किस चीज के लिए, पास्ट के लिए आ रहा है। तो मैं हैज तो नहीं लगाऊंगी, हैव भी नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी, हैड लगाऊंगी। ये तो कंफर्म हो गया, मेरा हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा, ठीक है। और क्योंकि वो बोल रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस की कौन सी पहचान होती है कि उसमें आ जाता है वर्ब में आईएनजी आ जाता है। अब आईएनजी आ रहा है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा जिसमें आईएनजी लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मुझे एक बीन बजानी पड़ेगी, जिसको मैं लगा दूंगी यहाँ पे। बन गया मेरा स्ट्रक्चर, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बजाओ बीन और लगा दो वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये यूज कहाँ होता है, करते क्या है, हम वो समझेंगे। जैसे मान लो अब ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, यहां मैं बात कर रही हूं एक एक्टिविटी जो पास्ट में कभी चालू हुई थी, पास्ट में कभी चालू हुई थी और चली 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 कंटिन्यू हुई और पास्ट में जाके वो खत्म भी हो चुकी है, खत्म भी हो गई, पास्ट में गई। तो यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी, मतलब यहाँ पे तुम्हारे ये 2 घंटे हुए, तुम बता रही हो पहले की बात, 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रही थी, खत्म हो गई पढ़ाई, प्रेजेंट से कहीं कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब हम यहां समझते हैं, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that an action that started in the past continued up until another time in the past। मतलब अभी जो मैंने बताया वही, unlike the present perfect continuous tense, जो कि हमें क्या बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है, एक बार हम रिकैपिचुलेट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि कोई काम जो था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट में आके वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पास्ट में चालू हुआ था और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रही हूँ, मतलब सुबह 10 बजे मैंने पढ़ाई चालू की थी, अभी 2 बज रहा है, मैं पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। पास्ट क्या बताता है कि आपकी एक्टिविटी चालू तो हुई और यहाँ जाके खत्म भी हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हिच इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि कोई चीज पास्ट में चालू हुई, कंटिन्यू हुई पास्ट में, और फिर एक टाइम के बाद पास्ट में ही जाके खत्म हो गई। जैसे कि अगर मुझे बात करनी है कि
मैं वहां पे मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ प्लीज। यहाँ मैं 2 साल से रह रही हूँ, अभी भी मैं रह ही रही हूँ। अगर मैंने बोला मैं 2 साल से वहां रह रही थी, मतलब 2 साल मैं वहां पे रही और उसके बाद मैंने वो जगह छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ा एग्जाम्पल, एक ऑनगोइंग एक्टिविटी थी पास्ट में, मतलब पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी लेकिन वो एक्टिविटी पास्ट में ही खत्म हो गई। ये है तुम्हारा प्रेजेंट, प्रेजेंट के पहले ही वो एक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट जैसा ही होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यही होता है ना कि एक एक्टिविटी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन ये हमें बड़े बड़े एक्शंस के बारे में बताता है। ये हमें छोटे एक्शंस के बारे में नहीं बताता, बड़े बड़े एक्शंस के बारे में बताता है। जैसे कि राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। अब ये क्या है, राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, ये है कि राम ने 9 बजे वेट करना स्टार्ट किया। राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM मतलब राम, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं राम हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो राम ने 9 बजे वेट करना स्टार्ट किया था। ओके, I arrived at 11 AM, मैं कितने बजे आया, 11 AM। तो हम यहाँ बनाएंगे एक टाइम लाइन, चलो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, राम ने वेट करना कितने बजे स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे 9 बजे, सुबह 9 बजे उसका वेटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, उसने वेट करना स्टार्ट किया। मैं कितने बजे आया, यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं आया 11 बजे, तो अराउंड 11 बजे वो आया था। ठीक है, ही केम। तो बेसिकली राम ने कितने घंटे वेट किया, राम ने यहां से यहां तक अगर हम देख लें तो राम ने 2 घंटे वेट किया, राइट। सो राम एक्चुअली हैड टू वेट फॉर कितने घंटे, 2 घंटे। तो राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हम हमेशा टाइम यूज करते हैं। सो टू बी मोर स्पेसिफिक, तो हमने क्या बोला, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटों से वेट कर रहा था। आप पास्ट की एक एक्टिविटी के बारे में किसी को बता रहे हो, अरे बताए जब मैं पहुंचा ना तब ऑलरेडी बेचारा 2 घंटे से मेरा वेट कर रहा था। सो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जॉन बहुत ही ज्यादा टायर्ड था, जॉन वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बीन रनिंग। वो टायर्ड क्यों था, क्योंकि वो बहुत दौड़ा था, मतलब उसने बहुत ज्यादा रनिंग की थी, इसीलिए वो टायर्ड था। ही हैड बीन रनिंग, वो रनिंग कर रहा था। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो राम जो था यहाँ पे वो बड़ा ही टायर्ड फील कर रहा था। क्यों टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि पास्ट में एक टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर रहा था, वो रन कर रहा था, इसीलिए। तो राम हैड बीन रनिंग, दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग टायर्ड। ओके, I could smell cigarettes. ओह, मुझे सिगरेट्स की स्मेल आ रही है। Somebody had been smoking. कोई स्मोक कर रहा था, कोई जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्मोक कर रहा था, इसीलिए जब मैं वहां पे गई थी मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही थी। I could smell. I could मतलब past tense। ठीक है। Suddenly my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. अचानक से मेरी कार रुक गई, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि बहुत टाइम से वो ठीक से नहीं चल रही थी। तो बहुत टाइम से वो ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए जब उसकी कार एकदम से रुक गई, उसको सरप्राइज नहीं हुआ। Had the pilot been drinking before the crash? ओ, क्या जब प्लेन क्रैश हो गया उसके पहले जो पायलट था क्या वो ड्रिंक कर रहा था, मतलब क्या वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। तो यहाँ पे आपका प्लेन क्रैश हो गया, उसके पहले क्या आपका जो पायलट था वो अल्कोहल ले रहा था। सो गाइज दैट इज आवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट। अब यहाँ स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर जगह आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है परफेक्ट को कौन सा वर्ड बताता है, हैज, हैव, हैड। हम बात कर रहे हैं कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा हैड। उसके बाद आप बजाओगे एक बीन, क्योंकि हम बता रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ ऐड किया बीन। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस से हमने लगा दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे आई के बाद हमने लगाया परफेक्ट का हैड और उसके बाद बजाई बीन,
उसके बाद हमने लिखा राइट, जिसको हमने लिखा आईएनजी फॉर्म में, हो गया ये कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये क्योंकि हैड है तो हैड बताता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स। हम जो हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिख चुके हैं फॉर 3 आवर्स, मतलब हम 3 घंटे तक लिख रहे थे, लिख चुके थे, वहां पे हम बहुत काम कर रहे थे। He had been reading different kinds of books since morning. वो सुबह से अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ रहा था। ठीक है, एक काम था जो हो रहा था, वो अभी खत्म हो गया है। अब हमको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं। They had been, दे के साथ चाहे हो या ही हो या शी हो, इट हो, हर जगह had लगेगा। had और been तो लग ही जाएगा, और उसके बाद आपका वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल। So they had been playing football in that field before it started to rain. So बारिश हुई उससे पहले वो लोग उस फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे। Jane had been gossiping in the coffee shop for 2 hours. जेन जो है पिछले 2 घंटों से वो वहां पे कॉफी शॉप में जो है वो बातें कर रही थी, गॉसिप कर रही थी। तो यहाँ पे अभी आप प्रेजेंट में यहाँ पे हो, आप क्या बता रहे हो? अरे वो पिछले 2 घंटे से वहां पे ना वो कॉफी शॉप में बतिया रही थी। दैट्स इट। Tom had been traveling around the world since the month of December. अब टॉम जो है यहाँ पे दिसंबर है, दिसंबर से वो पूरा वर्ल्ड के चक्कर है। सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, वो तब से जो है कर रहा था। टॉम हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद वो रुक गया है, अब वो नहीं कर रहा है। वी हैड बीन शॉपिंग इन द शॉप बिफोर वी केम होम। तो यहाँ वो लोग घर आ गए, लेकिन घर आने के पहले वो लोग क्या कर रहे थे? शॉपिंग कर रहे थे। सो वी हैड बीन, लाइक यू नो, वी हैड बीन शॉपिंग बिफोर वी केम होम। तो वी हैड बीन शॉपिंग बिफोर वी केम होम। आई हैड बीन सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स फॉर एन आवर। आई हैड बीन सिंगिंग, सो ये मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पहले कहीं पूरे 1 घंटे के लिए वो गाने गा रही थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। हमें सिंपल पता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद आ जाता है आपका वर्ब, और जिसमें होता है आईएनजी फॉर्म, जो भी फॉर्म होता है, और आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तो एक सिंपल वाला है। जब मैं बात कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा मेरा हैड, हैड के साथ बजाऊंगी मैं बीन, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, मुझे बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हैड और बीन को मैं नॉट लगा दूंगी बीच में, तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ऑफ कोर्स वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन लुकिंग देयर। मैं तब से वहां नहीं देख रही थी। आई हैड नॉट बीन लुकिंग देयर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। दे हैड के बाद क्या लगा दिया हमने? नॉट। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। तो ये है, देखो यही है हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमें बताता है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। हैड मतलब पास्ट और परफेक्ट हो गया, और बीन प्लेइंग हो गया कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव बनाना था तो बीच में लगा दिया नॉट। ठीक है, जेन हैड नॉट बीन गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप फॉर 2 आवर्स। जेन पिछले 2 घंटे से कॉफी हाउस में बातें नहीं कर रही है, गॉसिप नहीं कर रही थी। टॉम हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर। टॉम दिसंबर से पूरा वर्ल्ड नहीं घूम रहा था। We had not been shopping in that shop before we came home. हम उस जगह पे शॉपिंग नहीं कर रहे थे, घर आने से पहले हम शॉपिंग नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने हैड और बीन के बीच में भी लगा दिया नॉट। हर जगह हमने यही काम किया है, हैड और बीन के बीच में लगा दिया नॉट। जब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगी? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल है आई हैड बीन लिसनिंग। मैं तब से सुन रही थी। ठीक है, आई हैड बीन लिसनिंग। नेगेटिव, हैड और बीन के बीच में हम लगा देंगे नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? आई
had not been listening. ठीक है, I had not been listening. ये तो हमें समझ में आ गया। जब मुझे क्वेश्चन बनाना होता है मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा लेती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब मेरा क्या है, हैड, इसे लगाना पड़ेगा मुझे सब्जेक्ट के पहले। तो ये क्या हो जाएगा, हैड आई बीन लिसनिंग, क्या मैं सुन रही थी। ठीक है, हैड आई बीन लिसनिंग, क्या मैं तब से सुन रही थी। had I been listening, और of course it's a question, so question mark आ जाएगा। यही हमारा स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, so had I been listening to you। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। क्या वह फुटबॉल खेल रहे थे बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। Had they been playing football in that field before it started to rain? तो हमने they के बाद जो had आया था उसे हमने पहले लगा लिया। ठीक है, और हो गया had, फिर subject, फिर आ गया आपका been और verb में ing फॉर्म बाकी का सेंटेंस। Had Jane been gossiping in the coffee shop for 2 hours? क्या जेन कॉफी शॉप में 2 घंटे से गॉसिप कर रही थी। तो जेन, अभी हमने क्या बोला था, जेन हैड बीन गॉसिपिंग। अब बोलेंगे हम हैड जेन बीन गॉसिपिंग, तो हमने हैड को इधर लेके चले गए हम। हैड टॉम बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, क्या वह दिसंबर के महीने से घूम रहा था। तो यहाँ पे टॉम के पहले का हैड आ गया टॉम के आगे एंड हमारा बन गया क्वेश्चन। हैड वी बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम, क्या हम शॉपिंग कर रहे थे घर आने से पहले। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम शॉपिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन वी के पहले का हमने लगा दिया हैड। ठीक है, दैट्स इट, यही है हमारा इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, चाहे आई हो, यू हो, शी, वी, दे, इट, ही, एनीथिंग, हमें हमेशा लगाना है हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, I had been buying, you had been buying, she had been buying, that's it। जब नेगेटिव है तो had और been के बीच में आ जाएगा not। I had not been buying, और had और not को जब हम लिखते हैं together तो कॉन्ट्रैक्ट करके हम उसे लिखते हैं had not। तो I had not been buying, you had not been buying, she had not been buying, we had not been buying and they had not been buying। जब क्वेश्चन करना होता है तो ये जो हैड होता है उसे मैं सब्जेक्ट के पहले लगा देती हूँ। तो ये हो जाएगा हैड आई बीन बाइंग, हैड यू बीन बाइंग, हैड शी बीन बाइंग, हैड वी बीन बाइंग एंड हैड दे बीन बाइंग। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नटशेल में, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल आई लगाओ, हैड लगाओ, उसके बाद बीन लगा दो, आपके वर्ब में ing लगाओ, खत्म। यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस। जब नेगेटिव होता है हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। ये कैसे हो जाएगा, इट हैड नॉट बीन वर्किंग वेल, वी हैड नॉट बीन एक्सपेक्टिंग हर, हैड यू बीन ड्रिंकिंग। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में सब्जेक्ट और वर्ब की जगह, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल दी। ठीक है, सिंपल गाइज। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन वैसे तो हम समझ चुके हैं, अगर आई हैड बीन होता है तो आई हैड ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन में बीन नहीं आएगा। यू हैड जैसे हमने पहले समझा था, ही हैड बीन लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ही हैड को लिख लिया ही अपॉस्ट्रोफी डी और बीन लगा दिया। शी हैड बीन, शी अपॉस्ट्रोफी डी और बीन, सेम काम करेंगे हम सबके साथ। ठीक है, अब अगर हमें नॉट है तो हम हैडंट बीन बोलेंगे, ये भी हम समझ चुके हैं। अब आते हैं कहाँ यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कहाँ करते हैं। पहली चीज, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, started in the past and continued for a period of time in the past but it ended in the past। जैसे कि क्या हुआ, they had been talking for over an hour before Tony arrived। टोनी के आने से पहले वो 2 घंटे 1 घंटे बात कर रहे थे।
She had been working at that company for 3 years when it went out of business. मतलब उसने उस कंपनी में 3 साल काम किया था, तो वो जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, मतलब वो कंपनी बंद हो गई। तो उस कंपनी के बंद होने से पहले उस लड़की ने वहां पे 3 साल काम किया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि उसने काम करना चालू किया, 3 साल तक काम किया, बाद में कहीं जाके वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन वो बता रहे हैं कि कंपनी जो थी वो 3 साल तक वो उसने वहां पे काम किया था। How long had you been studying French before you moved to Paris? अच्छा, पेरिस आने से पहले, पेरिस मूव करने से पहले आप कितने टाइम से फ्रेंच पढ़ रहे थे? I had not been studying French very long. मैं बहुत टाइम से फ्रेंच नहीं पढ़ रहा था। ओके, अब है cause of something in the past. हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब भी यूज करते हैं जब कोई कारण होता है। कारण मतलब कॉज ऑफ समथिंग, कोई चीज किसी चीज की वजह से हुई है। तो जैसे आपका यहाँ पे पास्ट है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जेसन वॉज टायर्ड, पास्ट में, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट में जेसन जो था वो टायर्ड था, लेकिन वो टायर्ड क्यों था उसका रीजन है, बिकॉज वो थोड़े टाइम तक जॉगिंग कर रहा था, इसलिए जब मैंने उसे देखा तब वो टायर्ड था। सैम गेन्ड वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग, तो सैम ने यहाँ पे जाके वेट गेन कर लिया, क्यों? क्योंकि उसके पहले वो ओवर ईटिंग कर रहा था। बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस, तो बेटी जो थी उसने ये पूरे टाइम में क्लास अटेंड नहीं करी, तो वो यहाँ जाके फाइनली फेल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें जब कोई किसी चीज का आंसर हो, लाइक ये क्यों हुआ, इसका कॉज क्या था, देखा जाए तो सेंटेंस वही है, हर जगह हम यूजुअली यही करते हैं, बट ऑफ कोर्स जब हम यूज की बात करते हैं तो इट्स लाइक इट्स फ्लैटरिंग। टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, अभी ये सेम चीज ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बिफोर ही वॉज रन आउट, तो रन आउट होने से पहले वो 2 घंटे तक खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश स्टार्ट हो गई उससे पहले वो ग्राउंड में खेल रहा था। ठीक है, अब बॉस आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या मैम एक बात बताओ, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो भी तो यही होता है कि यहां से यहां तक आपने एक ड्यूरेशन में काम किया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, ये क्या है, ये एक ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे हमने हैड वैड कुछ यूज नहीं किया है, वॉज यूज किया है। ही वॉज टायर्ड, ये है सिंपल पास्ट टेंस, क्यों? ही वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो एक्सरसाइज कर रहा था, वो थका हुआ था क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि वो उस मोमेंट पे एक्सरसाइज कर रहा था, वो थका था क्योंकि वो उस मोमेंट पे एक्सरसाइज कर रहा था। अब अगर इसी की जगह ही वॉज एक्सरसाइजिंग की जगह मैं अगर लिख दूं ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, तो हम ये बोलेंगे कि वो आजकल डेली एक्सरसाइज कर रहा है इसीलिए वो थका हुआ रहता है। देखो समझो, अचानक से सेंटेंस बदल गया, एक जगह आप कह रहे हो उसने अभी एक्सरसाइज किया इसलिए वो अभी थका हुआ था, एक जगह आप कह रहे हो दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस दैट ही वाज टायर्ड बिकॉज वो काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा था एक पीरियड में, एंड इट इज पॉसिबल दैट ही वाज स्टिल एक्सरसाइजिंग एट द मोमेंट और दैट ही हैज जस्ट फिनिश्ड। तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा हो, कंटिन्यू करेगा आने वाले टाइम में, या हो सकता है उसने अभी अभी कम मतलब जस्ट खत्म किया हो। लेकिन जब हम सिंपल पास्ट बोलते हैं मतलब वो एक्टिविटी पास्ट में टोटली खत्म हो गई। जब मैं बोल रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसका मतलब वो कुछ दिनों से एक्सरसाइज कर रहा था, ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, मे बी महीने भर से कर रहा हो, 10 दिन से कर रहा हो, एकदम डाइट पे चला गया होगा, एकदम वीक हो गया होगा, तो वो उस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहा था इसीलिए वो टायर्ड था। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? I was eating when the phone rang, जब मैं खा रहा था बेल बजी। I was sleeping when you arrived, जब तुम आए मैं सो रहा था। I was cooking when I burnt myself, मैं बस खाना बना ही रहा था तभी मैंने अपना हाथ जला लिया।
अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, आई वॉज ईटिंग व्हेन द फोन रिंग, इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हुए जा रही थी, इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैं घर से निकला तब बारिश तब भी हो रही थी, आई हैड बीन वॉकिंग व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ तब मैं काम कर रहा था या मैं वॉक कर रहा था। ठीक है, मतलब जब आपका एक लॉन्ग और कंटिन्यूस एक्शन होता है पास्ट में, यहाँ पे क्या हुआ, वो एक छोटी चीज से इंटरप्ट हुआ। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, वो मान लो 2 घंटे का काम है, उसमें मेरा हाथ जल गया, ये एक छोटा सा इंटरप्शन था। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लॉन्ग और कंटिन्यूस एक्शन है पास्ट में, जो उससे बहुत ही ज्यादा छोटे इंसिडेंट से इंटरप्ट हुआ था। लेकिन यहाँ दोनों ही जगह समझने वाली क्या बात है कि एक जगह आप बता रहे हो, आप एक काम करे जा रहे हो, आई हैड बीन डूइंग दिस। ठीक है, एक जगह आपने एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करी है, ठीक है, एक फिक्स टाइम की बात करी है। सो हियर गाइस वी आर डन एंड नाउ वी आर सपोज टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। वी स्लीप हमें वर्ब दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब सब्जेक्ट हो गया, फिर लेके आ जाना हैड बीन, और उसके बाद लेके आ जाना वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना और बाकी का सेंटेंस लिख देना। अगर नॉट है तो हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना। अगर क्वेश्चन है तो इस हैड को सब्जेक्ट के पहले लगा देना। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर्स देखेंगे। आप वीडियो को एक काम करो, पॉज कर लो, आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर हम जो है इसके आंसर्स देखते हैं। देखें, चलिए। सो ये क्या हो जाएगा, we had been sleeping for 12 hours when he woke us up. They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. मतलब वो स्टेशन पे बहुत देर से वेट करते थे। कितनी देर से? 90 मिनट से वेट करते, फाइनली जब ट्रेन आई उसके पहले। We had been looking for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom. हम 2 घंटे से उसकी रिंग ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें वो बाथरूम में मिली। I had not been walking for a long time when it suddenly began to rain. तो मैं बहुत ज़्यादा जो थी, मतलब मैंने वॉक करना स्टार्ट ही किया था, मैं बहुत ज़्यादा देर से नहीं चल रही थी, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसके भी आंसर्स आप ही देने वाले हो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। ओके, अब हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग, तो बिल्कुल क्वेश्चन अगर आ गया तो बस शी के पहले लगा दो हैड। फ्रॉम सिनातारा कॉट द फ्लू बिकॉज ही हैड बीन सिंगिंग इन द रेन टू लॉन्ग। अगेन ही, फिर आ गया हैड बीन और फिर आ गया आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म। He had been driving less than an hour when he ran out of petrol. So यहाँ आ गया he had been driving, had been or driving. That's it guys. Now before I finish this session, we are going to understand something. ठीक है? So जब मैं simple past की बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ I ate food. इसका मतलब क्या होता है? मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया था, बस ये हो गया। ये होता है सिंपल पास्ट, आई एट फूड। यहां मैंने क्या किया, बस अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस मेरा ऑब्जेक्ट, यही किया है मैंने। सिंपल, गुड। अब जब मैं बात करती हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस में मैं क्या बोलती हूं, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, मतलब मैं खाना खा रहा था। यहां क्या हो जाएगा इसका मतलब, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, मैं खाना खा रहा था। यहां का फंडा क्या होता है, आई मतलब सब्जेक्ट, फिर आ जाता है आपका वॉज या वर आ जाता है, और फिर आ जाता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आप ऐड कर देते हो आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कूल। अब मैं बात करती हूं पास्ट परफेक्ट की।
जब मैंने बात करी पास्ट परफेक्ट की, तब मैं इस चीज को कैसे लिखूंगी? आई हैड ईटन फूड। आई हैड ईटन फूड, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, समथिंग दैट हैपेंड। ठीक है, इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, राइट? और जब मैं बात करती हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तब मैं इसको किस तरीके से लिखती हूं? आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से खाना खा रही थी। ठीक है, अब इसका क्या है फंडा? इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आपने आईएनजी लगा दिया है प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है अपना पूरा पास्ट, समझे? सो सिंपल पास्ट मतलब आई एट फूड, पास्ट कंटिन्यूअस आई वाज ईटिंग फूड, पास्ट परफेक्ट आई हैड ईटन फूड, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन ईटिंग फूड। अब इसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हो, फॉर 1 आवर, सिंस 10 o'clock, एनीथिंग लाइक दैट। ये समझ में आ गया? देन यू आर ऑल सॉर्टेड। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आप अपने राइटिंग में, ब्यूटीफुल राइटिंग में अच्छे से लिख लेना, कंफ्यूजन्स कभी नहीं होगी। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से थैंक यू बिकॉज वी आर डन हियर। ठीक है, we are totally done here, and obviously in our next class we are going to start with simple future tense. So guys, stay tuned, stay good, stay happy. I'm going to see you in my next class. Thank you so much. Bye.